1 जनवरी को नया साल आएगा, वो 12 महीने आखिर बने कैसे होंगे? कुछ महीने 31 के, कुछ 30 के, तो फरवरी तो 28 दिन का ही है। और सच पूछे तो आने वाले नए साल के जिस कैलेंडर में 2 महीने केवल 2 राजाओं के अहंकार और सनक से जोड़ दिए गए हों और 1 महीने के दिन कम कर दिए गए हों, क्या वो हमारा नया साल है या कोई और? आइए पता करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अविनाश पवार। आखिर ऐसा कौन सा गर्व का विषय है हमारे लिए कि हम 31 दिसंबर की आधी रात को, जब भयंकर ठंड पड़ रही होती है, चारों तरफ कोहरा छाया होता है, लंबी थकान वाली काली रातें होती है, हमारा कोई उत्सव जैसे दिवाली, रक्षाबंधन उस दिन आता नहीं, भगवान राम कृष्ण जैसे किसी महापुरुष की जयंती उस दिन होती नहीं है, कोई भी भारत का गर्व करने वाला कोई भी प्रसंग उस दिन होता नहीं है, और फिर भी हम बिना सोचे समझे 1 जनवरी को नया साल मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। केवल एक ही बात उस दिन के लिए याद आती है कि अभी भी हम गुलाम मानसिकता से शायद बाहर नहीं आए, क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम 1 जनवरी से नया साल मनाते हैं, भारत पर अंग्रेजों ने 1752 में थोपा था। इस पूरी तरह जुगाड़ से बने कैलेंडर के बारे में जानेंगे तो हंसी भी आएगी और इतने सालों से हम इसको नया साल मना रहे हैं, इस मूर्खता पर रोना भी आएगा। पहले ये कैलेंडर 10 ही महीने का होता था और मार्च से शुरू होता था। सेप्ट का मतलब 7 होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, डेका का मतलब 10 होता है, इसीलिए 7वां महीना ये सितंबर था, 8वां महीना अक्टूबर था और 10वां महीना दिसंबर था। फिर चंद्रवर्ष से मेल करने के लिए 2 महीने और जोड़े गए जिनके नाम थे जनवरी और फरवरी। तब फरवरी 30 दिन का था। फिर आया जूलियस सीजर, उसने अपने अहंकार और सनक में 1 महीना और जुड़वा दिया जिसका नाम हुआ जुलाई। अगस्त सीजर भी कौन सा पीछे रहता, उसने जुड़वाया अगस्त। तो कैलेंडर अब हो गया 12 महीने का, और फरवरी में से एक दिन कम करके जुलाई और अगस्त के अंदर 31 दिन करवा दिए। फरवरी हो गया बेचारा 28 का। क्या वैज्ञानिक आधार था इसका? कुछ नहीं। उधर बाकी महीनों पर भी गाज गिरी। सितंबर खिसक कर 9वां, अक्टूबर 10वां और दिसंबर तो बेचारा 12वां महीना हो गया। बताइए, पूरे कैलेंडर में कुछ भी वैज्ञानिक या तार्किक है क्या? ये जुगाड़ से बना कैलेंडर अंग्रेजों ने हम पर थोपा और हम अपनी गुलाम मानसिकता से इसे नववर्ष मान बैठे। और भारतीय पंचांग वो कैसा है? हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। षष्ठी की रचना प्रारंभ होने का दिन, श्री राम के राज्याभिषेक का दिन, सुहानी बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, नई फसलें आती है, नवरात्रा स्थापना, भगवान झूलेलाल की जयंती, आर्य समाज की स्थापना, अन्य कई महापुरुषों से जुड़े विशेष प्रसंग, और तो और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया और उन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का नाम पड़ा। इसे कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं उगादी, कहीं चेटीचंड और नव संवत्सर और कहीं वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं। अब फैसला हमें करना है कि पश्चिम की फुहड़ नकल में 31 दिसंबर की काली रात में नया वर्ष मनाना है या फिर हमारे स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक चैत्र शुक्ल एकम को नया वर्ष मनाना है। नमस्कार।